हेलो एवरीवन। आज है 15 जनवरी और आज हम लोग 15 जनवरी से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट में कुछ जीके के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या मोस्टली पूछे जाते हैं। चलिए देख लेते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जारी किया गया था, इसमें भारत की रैंक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 85। पिछले साल की तरह यानी कि 2022 में भी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया था, उसमें भारत की रैंकिंग जो थी वो 85 ही थी। और अब जो 2023 का जारी किया गया हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, ये एक संस्था होती है जो पासपोर्ट इंडेक्स जारी करती है, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि कितने देश जो है हमारे इंडिया को अपने देश में सरलता से आने जाने की अनुमति देते हैं, यानी कि जो आवाजाही है तो वो कितनी सरल है कितने देशों में, तो उस हिसाब से रैंक जो है हर देश को दी जाती है। और 2022 की तरह इस बार भी लगातार जापान जो है इस इंडेक्स में टॉप पर बना हुआ है, यानी कि जापान की रैंकिंग है इसमें नंबर 1 हो जाएगी। और इसके बाद जो है सिंगापुर इसमें जो है ना सेकंड रैंक पर बना ही हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा पासपोर्ट इंडेक्स में रैंकिंग। अदर ऑप्शंस जो हम रैंकिंग से रिलेट करके पढ़ेंगे तो 66। तो अभी हाल ही में एक संस्था ने हेल्थ इंडेक्स, पूरे वर्ल्ड में जो हेल्थ इंडेक्स है उसमें टॉप पर जो रहा वो तो यूएस से रहा था, यानी कि अमेरिका। लेकिन जो भारत की रैंकिंग थी वो 66 थी हेल्थ इंडेक्स में, वर्ल्ड हेल्थ इंडेक्स 08। और अभी हाल ही में एक ग्लोबल वार्मिंग इंडेक्स है, ग्लोबल वार्मिंग इंडेक्स जारी किया गया था, तो उसमें भारत की रैंकिंग 08 थी, ठीक है। और अगर 135 की बात करें तो ये पिछले साल की 2022 की रैंकिंग थी। भारत का जो पीस इंडेक्स होता है यानी कि शांति सूचकांक, और जेंडर जो इंडेक्स होता है यानी कि जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स में, तो दोनों में ही सेम रैंकिंग थी, ठीक है, यानी कि 135। और इन दोनों ही इंडेक्स में कौन टॉप था? तो इस दोनों में ही जो है ना आइसलैंड टॉप पर था, ठीक है, शांति सूचकांक में भी और जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स में भी जो है ये टॉप पे आइसलैंड था। और भारत में इन रैंकिंग थी दोनों ही इंडेक्स में वो 135 थी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली, भारत की जो राजधानी है। ये पिछले साल भी जो है एक इंडेक्स जारी किया गया था जिसमें सबसे प्रदूषित जो थी वो दिल्ली ही आई थी। इसमें इसकी जो है 99.7% जो है इसमें प्रदूषण था। और इस बार जो अदर इसकी जो रैंकिंग जारी की गई उसमें भी जो है 99.7% जो इसमें आया है। उसके बाद जो हरियाणा का फरीदाबाद है, फिर गाजियाबाद, बिहार का पटना, ये सब जो है इसके बाद हो जाएंगे। तो सेकंड नंबर पर ये फरीदाबाद आ जाएगा। ये रैंकिंग भी हाल ही में जारी की गई है। और अब हम दिल्ली की बात आई है तो दिल्ली के इंपॉर्टेंट जो है अदर फैक्ट डिस्कस करेंगे। जैसे दिल्ली हमारी राष्ट्रीय राजधानी है, अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। दिल्ली को जो है 1912 में जो है भारत की राजधानी बनाया गया था। और 1956 में इसे भारत का केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। फिर 10 साल बाद इसको जो है दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। दिल्ली सबसे प्रदूषित राजधानी थी, इसके चलते 2022 में कई जो है प्रोग्राम लॉन्च किए गए थे, जैसे 10 लाख वृक्षारोपण यानी कि वृक्ष लगाने की जो नीति थी ये दिल्ली ने ही लॉन्च की थी। फिर इसी के चलते एक हरियाली उत्सव ये दिल्ली में ही मनाया गया था। और उसके बाद रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ ये भी बनाया गया था। और 2022 में इंडियन इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो भारत और फ्रांस की पहल है, उसकी जो 5th एडिशन की जो बैठक यानी कि मीटिंग हुई थी वो न्यू दिल्ली में हुई। और इंटरपोल की 90वीं वर्षगांठ है, इंटरपोल यानी कि जो इंटरनेशनल स्तर के जितने भी देश होते हैं उनकी पुलिस का जो सम्मेलन हुआ 90वीं वर्षगांठ, वो भी न्यू दिल्ली में मनाई गई थी। और अब हम देख लेते हैं अदर ऑप्शंस। तो इंदौर की बात करें, मध्य प्रदेश का एक शहर है, लगातार छठी बार सबसे स्वच्छ शहर की श्रेणी में इंदौर लगातार बना हुआ है। सबसे स्वच्छ ये शहर है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। और शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। फिर ढाका की बात करें तो 2022 की रैंकिंग में ढाका सबसे ज्यादा जो नॉइस पोल्यूशन था यानी कि शोर प्रदूषण, वो बांग्लादेश की जो राजधानी ढाका है इसमें था। और बांग्लादेश के जो मुख्यमंत्री है ये हो जाएंगी शेख हसीना। हैदराबाद की बात करें तो 2022 में ट्री सिटी ऑफ द ईयर घोषित किया गया था हैदराबाद को, जो तेलंगाना की राजधानी है। और हैदराबाद ट्री सिटी ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। अब देख लेते हैं अदर ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन किस तकनीकी स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पहला 5G स्टार्टअप को किया गया है लॉन्च, तो ये आईजी ड्रोन्स जो कंपनी है उन्होंने ही लॉन्च कर दिया गया है। आईजी ड्रोन जो है वो भारत की प्राइवेट जो है ड्रोन वगैरह से निर्मित करने वाली एक एजेंसीज है, तो ड्रोन निर्मित करती हैं, तो यही जो है अब ये ड्रोन लॉन्च कर दिया गया है 5G। ठीक है, अब ड्रोन की ही बात आई है, तो अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश ने ड्रोन के चलते कौन सा बनाया था, तो मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, ये प्रोजेक्ट ड्रोन का अरुणाचल प्रदेश लाया था। फिर ब्रिटेन ने ही एक स्काईवे प्रोजेक्ट उनका था, स्काईवे प्रोजेक्ट ये भी ड्रोन का था, ये कौन लाया था, ये ब्रिटेन लाया था। ठीक है, और अभी मानव को मानव सहित एक ड्रोन विकसित किया गया जिसमें मानव भी बैठकर उड़ सकते हैं, ऐसे ड्रोन का नाम क्या रखा गया था, तो इसका नाम वरुण था। और इसके जो वजन ग्रहण करने की क्षमता थी ये 135 केजी रखी गई थी। ठीक है, वरन जो है उनसे कुछ अदर फैक्ट थे, अब हम डिस्कस करेंगे अदर ऑप्शंस। तो गरुड़ एयर स्पेस मैंने आपको बताया, ये प्राइवेट जो है एयर स्पेस जो है अंतरिक्ष कंपनी है, और इसके ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, इनके साथ समझौता किया हुआ है। फिर स्पेस किड्स इंडिया की बात करें तो अभी हाल ही में 2022 में आजादी के अमृत महोत्सव में जो 75 गांव की 750 लड़कियों ने आजादी सेट लॉन्च किया था, तो वो स्पेस किड्स इंडिया के अंतर्गत इन्होंने लॉन्च किया था। डीआरडीओ, तो डीआरडीओ ने भी मैंने कल ही कराया था कि हाल ही में पृथ्वी 2 का जो लॉन्च किया है मिसाइल, वो डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने की है, और इसने भी हाल ही में 2023 के जनवरी 1 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया है। 1998 यानी कि 1958 में इसकी स्थापना की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा न्यू दिल्ली में। आईजी ड्रोन्स का हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में है। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत किस राज्य के कुमारकोण और बेपोर का चयन किया गया है, तो ये केरला के जो है ये दो क्षेत्र हैं। और आप लोग जानते हैं स्वदेश दर्शन योजना ये थी कि जितने भी भारत है उसके अलग अलग जितने भी धार्मिक स्थल हो सकता है या आर्थिक स्थिति से जुड़े हुए जितने भी स्थल हैं उनकी जो है यात्रा कराई जाती है। जैसे राष्ट्रपति भवन से हमारे संविधान का पता चलता है, लाल किला से मुगलों के बारे में, तो जितने भी ऐसे स्थल थे तो वो स्वदेश दर्शन के तहत जोड़े गए थे। ठीक है, तो ये स्कीम अब 2.0 लॉन्च की गई है इस साल। ठीक है, और इसमें केरल के ही जो ये राज्य है उन दो क्षेत्रों को इसमें जोड़ा गया है। ठीक है, और इसमें जो है जैसे कि पिछले साल जो राम मंदिर से भगवान राम से जुड़े जितने स्थल हैं उनको जो है इसमें शामिल किया गया था, तो ये सब चीजें इसमें शामिल की जाती हैं। अब बात आई है केरला की, तो केरला की राजधानी हो जाएगी तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री हो जाएंगे इसके पिनरई विजयन। केरला में अभी हाल ही में 6 लाइन वाला पहला भारत का पुल बनाया गया था। ठीक है, ये केरला में ही बनाया, और नीति आयोग के जो हेल्थ इंडेक्स है उसमें टॉप पर यही बना था। और अभी हाल ही में भारत का डिजिटल बैंकिंग वाला जो पहला राज्य बना ये केरल ही बना था। तो ये इसके कुछ करंट अफेयर्स थे। अब अदर ऑप्शंस भी हम जो है ना कुछ योजनाओं से रिलेट करके पढ़ेंगे। तो जैसे तेलंगाना, तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। तेलंगाना में अभी हाल ही में पहला जो गोल्ड एटीएम स्थापित किया गया था जिसमें सोने के सिक्के जो है आप ले सकते हैं, तो ये तेलंगाना में लगाया गया था। फिर उसके बाद राजस्थान, तो राजस्थान में इसकी अभी हाल ही में इसकी एक अनुप्रीति योजना थी। अनुप्रीति योजना ये कोचिंग सेंटर से रिलेटेड योजना थी, वो राजस्थान की थी। राजस्थान की राजधानी है जयपुर, जिसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। मुख्यमंत्री है अशोक सिंह गहलोत। तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, MK स्टालिन यहाँ के सॉरी मुख्यमंत्री है। तमिलनाडु ने अभी हाल ही में एक नीलगिरी तहर परियोजना शुरू की थी। नीलगिरी यहाँ का एक जो है ना पशु है जिसको संरक्षण प्रोवाइड करने के लिए ये परियोजना स्टार्ट की गई थी तमिलनाडु सरकार द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा वीआईपी को किस धर्म के स्थान पर जाने के लिए दिया गया था, यानी कि जो वीजा है इजी कर दिया गया है। तो ये हज यात्रा जो भारत के लोग अगर कहीं जो है हज यात्रा पर करने जाते हैं, जो इस्लामिक धर्म का सबसे पवित्र स्थल, यानी कि जैसे हमारी 4 धाम की यात्रा ऐसे इनकी ये यात्रा होती है हज की यात्रा, तो उसको जो है ना सरल बना दिया गया है, और इस पर लगे जाने वाले कुछ पाबंदियों को जो है ना हटा दिया गया है, और कोटा कोटा से इसे फ्री कर दिया गया है। क्या, तो ये हज हज यात्रा को कर दिया गया है। अब अदर ऑप्शन भी मैंने यात्रा से रिलेट करके रखे हैं, जैसे धानु यात्रा, तो ये एक फेस्टिवल है, और अभी ये उड़ीसा में मनाया गया था। जब धान की फसल जो है बोई जाती है उस समय जो है धानु यात्रा ये नाम दिया जाता है। उड़ीसा का फेस्टिवल है जिसकी राजधानी है भुवनेश्वर। और
नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अमरनाथ यात्रा आप लोग सभी जानते हैं, हमारे जो चार धाम है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ, उन सब में से है, तो ये अमरनाथ की यात्रा है, ठीक है, तो ये वो हो जाएगी। और रथ यात्रा आप लोग जानते हैं, इसी उड़ीसा के पुरी में जो भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकाली जाती है उसको रथ यात्रा कहा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीबीआई ने भारतीय खाद्य निगम में भ्रष्टाचार की जांच के लिए कौन से अभियान शुरू किए हैं? तो अभी सीबीआई ने जो है ना, सीबीआई यानी क्राइम ब्रांच ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसने ऑपरेशन कनक स्टार्ट किया गया है भ्रष्टाचार, जो खाद्य जितने भी पदार्थ होते हैं उनमें जो भ्रष्टाचार को फाइंड करने के लिए, ठीक है, भारतीय खाद्य निगम मुख्यालय में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, तो इसका जो हेडक्वार्टर ये दिल्ली में है। और इसी के लिए जो जांच, इसमें जितना भ्रष्टाचार है उसको जो है जांचने के लिए, रोकने के लिए सीबीआई ने जो है ये लॉन्च किया है, और सीबीआई का जो हेडक्वार्टर हो जाएगा ये न्यू दिल्ली में हो जाएगा। अब अदर ऑप्शंस भी हम ऑपरेशन से रिलेट करके पढ़ेंगे, जैसे ऑपरेशन गंगा, तो आप लोग सभी जानते हैं अभी यूक्रेन और रूस का युद्ध छिड़ा हुआ है। तो जब ये स्टार्ट हुआ था युद्ध, तो यूक्रेन से बच्चे हमारे यहाँ से पढ़ने गए हुए थे, मेडिकल की जो पढ़ाई यूक्रेन में ज्यादातर की जाती है, तो उन बच्चों को, भारतीयों को बाहर वहां से लाने के लिए ऑपरेशन गंगा स्टार्ट किया गया था। ऑपरेशन नारकोज ये हमारा जो रेलवे है उसने चलाया था, यानी कि जो नशा मुक्त, जो नशा, जो नशीले पदार्थों की जो तस्करी होती है रेल के द्वारा, तो उसको रोकने के लिए ऑपरेशन नारकोस बना चलाया गया था रेलवे के द्वारा। ऑपरेशन संजीवनी, आप लोग जानते हैं जब कोविड टाइम चल रहा था तो हमने जो मेडिसिन मंगाई थी बाहर से, देशों से, तो उसको ऑपरेशन संजीवनी। और एक म्यांमार जो हमारा पड़ोसी देश है, इसको भी हमने जो मेडिसिन की सहायता की थी, तो ये ऑपरेशन संजीवनी के तहत की थी। अब हम अदर ऑप्शंस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में ऑटो एक्सपो 2023 का आयोजन किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नोएडा। और ये जो है मैंने आपको बहुत पहले से ही बता रही हूँ कि ये लॉन्च किया जाएगा, और हाल ही में ये लॉन्च कर ही दिया गया है। तो ये ऑटो एक्सपो क्या होता है, ये जो जितने भी तरह तरह की कार्स होती है उनकी एक तरह से रेसिंग होती है ना, तो ये वो स्टार्ट किया गया है 2023 में। द मोटर शो इसको नाम दिया जाता है, द मोटर शो। और नोएडा कहाँ पर है? तो नोएडा उत्तर प्रदेश में पड़ जाता है, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश की बात आई है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी हो जाएगी लखनऊ, मुख्यमंत्री हो जाएंगे यहाँ के योगी आदित्यनाथ। नोएडा की बात करें तो इसी नोएडा में जो एक वाटर वीक मनाया गया था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, ये नोएडा में ही बनाया गया था। फिर एक डेयरी सम्मेलन हुआ था, डेयरी सम्मेलन दूध उत्पादों से रिलेटेड, ये भी जो है नोएडा में ही मनाया गया था। और नोएडा में ही उत्तर भारत का सबसे बड़ा जो डेटा सेंटर बनाया गया, ये उत्तर प्रदेश के नोएडा में बनाया गया। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जो पहला नाइट सफारी पार्क बनाया गया था, ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ही बनाया गया, ठीक है। तो ये सब इसके हाल ही के करंट अफेयर्स और अदर फैक्ट थे। अब हम इम्पोर्टेंट अदर ऑप्शंस भी डिस्कस करेंगे, जैसे नागपुर। नागपुर में आप लोग जानते हैं ये महाराष्ट्र में है एक शहर, तो यहाँ पर 108वां जो भारतीय विज्ञान सम्मेलन हुआ था, जिसे नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा जो है संबोधित किया, ये नागपुर में किया गया था। महाराष्ट्र की राजधानी हो जाएगी मुंबई, और एक नाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री। इंदौर, इंदौर में अभी हम हाल ही में कौन सा मनाया गया? तो 17वां प्रवासी दिवस ये मनाया गया था अभी इंदौर। इंदौर मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। उदयपुर आप लोग जानते हैं जो G20 सम्मेलन है वो भारत इस बार का होस्ट करेगा, तो G20 की जो शेरपाओ की मीटिंग हुई थी अभी हाल ही में राजस्थान के एक शहर उदयपुर में की गई थी। उदयपुर जिसे सिटी ऑफ लेक कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा जो लेक है वो यहीं पाई जाती है, तो सिटी ऑफ लेक इसे कहा जाता है। राजस्थान की राजधानी है जयपुर, और मुख्यमंत्री है अशोक सिंह गहलोत। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष 2023 से 24 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर कितनी तय की गई है? तो हमारे जो 2023 से 24 का साल होगा उसके लिए भारत की जो जीडीपी यानी कि ग्रोथ रेट 6.6 जो है डिसाइड की गई है, ठीक है। और फोरकास्ट क्या, जैसे 2021 से 22 तक ये 9.0 थी, 2022 से 23 में ये 8.5 से 9.0 थी, तब 2023 से 24 के लिए 6.6 से जो है 7.1 तक रहेगी, ठीक है। और ये अलग अलग एजेंसी ने अलग अलग ग्रोथ रेट दिया है, जैसे आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 7.3 दी है, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 9.0, वर्ल्ड बैंक के अनुसार 7। तो ये सब अलग अलग संस्थाएं हैं जो ये जारी करती है, और इन सब के बाद जो एक
अनुमान लगाया गया वो 6.6 लगाया गया था। अदर ऑप्शंस भी हम जो है ग्रोथ रेट से रिलेट करके पढ़ेंगे, जैसे 6.5 ये जो भी आरबीआई है अपनी जो रिवर्स रेपो रेट इसने जो रेपो रेट इसने जारी की थी, आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक, वो इसने 6.5 बताई थी। और इसी आरबीओ ने जो बैंक रेट बताई थी, यानी कि जब इमरजेंसी पे आपको जो है लोन चाहिए होता है बैंकों को, तो वो 6.75 इसने कर दी थी बैंक रेट। अब अदर ऑप्शंस, नेक्स्ट क्वेश्चन, मकर संक्रांति का जो फेस्टिवल कब मनाया जाता है, तो आप लोग जानते हैं 14 जनवरी को इस त्योहार को सेलिब्रेट किया जाता है। मकर संक्रांति, जो सूर्य जो अपनी दिशा बदल लेता है, इसे उत्तरायण के नाम से भी जाना जाता है गुजरात में, ठीक है। तो ये मकर संक्रांति का फेस्टिवल मनाया जाता है, और इस दिन जो है गुजरात में जो है पतंगे उड़ाई जाती है सबसे ज्यादा, ठीक है। और इसी के चलते भी मैंने बताया था कि ये काइट फेस्टिवल मनाया गया, इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल, ये गुजरात के अहमदाबाद में ही मनाया गया था, ठीक है। अदर ऑप्शंस भी डे से रिलेट करके पढ़ेंगे, तो 9 जनवरी आपको पता है इस बार का 17वां प्रवासी दिवस हमने 9 जनवरी को मनाया। 12 जनवरी को हमने क्या सेलिब्रेट किया, तो ये जो स्वामी विवेकानंद जी की जो जयंती होती है, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में जिसे मनाते हैं, तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया गया। 13 जनवरी को मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल लोहड़ी मनाया गया, है ना, पंजाबियों का फेमस त्योहार, ये भी फसलों से रिलेटेड त्योहार होता है। ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स। अब हम डिस्कस करेंगे 10 इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस को, और ये भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होंगे, जितने भी आप वनडे एग्जाम देते हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, एनटीपीसी, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज मैंने रिवीजन के ही क्वेश्चन रखे हैं, इसके कारणवश मैं जैसे जो है ना अपडेट नहीं कर पाई, ठीक है, फेस्टिवल टाइम में। तो फर्स्ट क्वेश्चन वही है, जैविक प्रणाली में संख्याओं के संदर्भ में कौन सा तत्व सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में जैविक प्रणाली में पाया जाता है। हीलियम सबसे हल्की गैस होती है, इन गैसों को बलून में भरा जाता है। नाइट्रोजन वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे ज्यादा गैस 71% नाइट्रोजन होती है। लिथियम एक तत्व होता है जिसे हम चाकू की सहायता से भी काट सकते हैं, है ना, तो ये वो तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कैंसर के इलाज के लिए उपयोग की जाने वाली नोबेल गैस कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेडॉन। रेडॉन गैस जो है कैंसर के इलाज में यूज की जाती है। मीथेन गैस जो हमारा जो बायो गैस होती है उसमें मीथेन गैस होती है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पूजी जाने वाली भारत की जो पहली मानव मूर्ति कौन सी थी, तो आप लोग जानते हैं भगवान बुद्ध ही जो ऐसे थे जिनको पहले मानव स्वरूप में उन्होंने जो समाज में मतलब ली थी ज्ञान वगैरह, उसके बाद इनको जो है पूजा गया था, ठीक है, भगवान बुद्ध। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो ये नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन संविधान के किस सूची में शामिल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची, आर्थिक नियोजन। और अगर आपको परिवार नियोजन पूछा जाए यानी कि फैमिली प्लानिंग, तो वो भी समवर्ती सूची में ही हो जाएगी, ठीक है। और हमारी जो ये सूचियां हैं, राज्य सूची, केंद्र सूची, संघ सूची, तीनों सूचियां भारत की जो 12 सूचियों में से 7वीं अनुसूची में है। टोटल 12 अनुसूची है, इसमें से 7वीं अनुसूची में तीनों सूची शामिल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी सहायता से स्थापित किया गया था, तो ये भिलाई रशिया की स्थापना, रशिया जो देश है जिसकी राजधानी है मॉस्को, राष्ट्रपति जो व्लादिमीर है यहाँ के राष्ट्रपति है, तो ये भिलाई संयंत्र इन्हीं की सहायता से स्थापित किया गया था, रशिया देश की सहायता से। और ये कहाँ पर है, तो ये भिलाई संयंत्र छत्तीसगढ़ राज्य में हो जाएगा, ठीक है। और जापान, तो भारत में आप लोग जानते हैं जो मेट्रो ट्रेन चली थी और अभी जो बुलेट ट्रेन चलेगी, ये जापान की सहायता से ही चलेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी, जो गुजरात में है, ठीक है, गुजरात के बहती है। और भारत की ये सबसे बड़ी 5वीं नदी है, ठीक है। और इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो ये ताप्ती नदी हो जाएगी, जिस नदी के किनारे सूरत बसा हुआ है, ठीक है। और व्यास नदी ये हिमाचल प्रदेश में हो जाएगी। इस पर ना एक पोंग बांध ये यहाँ स्थित है। महानदी पर कौन सा बांध है, तो हीराकुंड बांध, जो भारत का सबसे जो है लंबा बांध है, बड़ा बांध है, ये महानदी उड़ीसा पर है। उत्तराखंड में कौन सा बांध है, तो एक टिहरी बांध है, जो सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है, तो ये उत्तराखंड में हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना, ऊंचा बांध पूछे तो वो टिहरी बांध उत्तराखंड में, बड़ा या लंबा बांध पूछे तो वो महानदी उड़ीसा पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कौन सा मतलब क्या स्थापित किया गया था? तो आप लोग जानते हैं कि कंट्रोल बोर्ड यानी कि नियंत्रक बोर्ड की स्थापना स्थापित की गई थी। पिट्स इंडिया एक्ट ये कब लाया गया था? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में लाया गया था। और आप लोग जानते हैं क्यों लाया गया था? क्योंकि 1773 में आपने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 सुना होगा, उस एक्ट की जो जितनी भी खामियां थी उन्हें दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया था 1784 में, जिसके तहत नियंत्रक बोर्ड की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नरोजी के अनुसार स्वराज का क्या मतलब था? तो स्वराज का मतलब था यानी कि स्वशासन, यानी कि खुद का शासन या खुद की सरकार या फिर सेल्फ गवर्नमेंट इसका मतलब था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तारीख को भारत को क्षेत्र अधिकार क्षेत्र डोमिनियल राज्यों का दर्जा मिला था? तो ये दिया गया था 15 जनवरी, नहीं, 15 नवंबर, एक सेकेंड, हाँ, ये 15 जनवरी 1947 को ही दिया गया था, जब अपना क्षेत्र देश जो आजाद हुआ था। क्वेश्चन की लैंग्वेज है घुमाकर पूछ ली जाती है, तो ये 15 जनवरी 1947 को। 15 नवंबर की बात करें तो 15 नवंबर को हमारा जो संविधान था, कॉन्स्टिट्यूशन, वो बनकर तैयार हुआ था, स्वीकृत हुआ था या अंगीकृत, ऐसे शब्द आपको देखने को मिले तो 15 नवंबर 1949। 22 जुलाई को हमने फ्लैग डे मनाते हैं क्योंकि इसी दिन हमने अपना राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपकुंड झील कहाँ स्थित है? तो आपको मैंने बताया था, रूपकुंड झील ये उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री है, तो ये रूपकुंड झील यहीं पर है। हिमाचल प्रदेश की एक फेमस झील है रेणुका झील, ठीक है, तो ये यहीं पर हो जाएगी। जम्मू कश्मीर में वुलर झील, आपने मीठे पानी की सबसे बड़ी झील यही है। डल झील ये भी जम्मू कश्मीर में है। ओडिशा में एक चिल्का झील बहुत फेमस झील है, जिसको खारे पानी की झील कहा जाता है, ये उड़ीसा में है। तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के प्रश्न, और जितने भी अदर फैक्ट या अदर क्वेश्चंस कवर हो सकते हैं वो मैंने कवर करने की पूरी कोशिश की है। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।